नमस्कार बच्चों। मैं प्रवक्ता संस्कृत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। बच्चों, आज का वीडियो विशेषता कक्षा 11 के बच्चों के लिए बनाया गया है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कादम्बरी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे और विगत दिवसों से हम कादम्बरी पर ही वीडियो बना रहे हैं। उसी क्रम में उसी के आगे का आज हम वीडियो बनाएंगे। थोड़ा पूर्व में प्रकाश डालें तो हम देखते हैं कि वैशंपायन सुख राजा के सभा मंडप में आता है और चांडाल कन्या उसको लेके आती है और वो उसका राजा की महानता का वर्णन करता है गान के द्वारा। राजा उससे बहुत प्रभावित होते हैं और उसके आगे फिर उस शुक के बारे में राजा उससे पूछते हैं। उसी क्रम पर आगे बढ़ते हुए आज का हमारा वीडियो है और इस गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक सुने, उसको अपनी किताब से मिला के पढ़ें। जहाँ ना समझ में आए आप व्हाट्सएप ग्रुप से मुझसे पूछ सकते हैं। कहते हैं, एवं सह बहुमानम अवनिपतिना पृष्ठः वैशंपायना मुहूर्तमिव ध्यात्वा सादरम अब्रवीत। कहते हैं, एवं इस प्रकार, सह बहुमानम कहते हैं इस प्रकार, सह बहुमानम अत्यंत आदर के साथ अवनिपतिना राजा के पूछने पर वैशंपायन नामक तोते ने मुहूर्तम इव ध्यात्वा थोड़ी देर सोचकर सादरम अब्रवीत सादर पूर्वक बोला, हे देव, महतीयम कथा, यह तो बहुत बड़ी कथा है। यदि कौतुकम, यदि आप सुनने के लिए उत्सुक हैं, आकर्ण्यता, तो सुनिए। बच्चों, इसमें वैशंपायन सुख के बारे में राजा पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम कैसे पड़ा, आप माता पिता कौन हैं, उसके बारे में जानना चाहता है। तभी वैशंपायन सुख इस उत्तर को देता है। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर मैं आपको अभ्यासकाल में फ़ोटो के माध्यम से आपके ग्रुप में डालूंगी। इसके आगे का गद्यांश हम देखते हैं। अस्ति मध्य देश अलंकार भूता मेखलेव भुआ विंध्याटवी नाम। कहते हैं, मध्य देश के अलंकार भूता, अलंकार स्वरूप, आभूषण स्वरूप, और मेखलेव भुआ, और पृथ्वी की मेखला की तरह सुशोभित विंध्याटवी नाम, विंध्य पर्वत पर स्थित एक छोटा सा मध्य देश है जिसका नाम विंध्याटवी है। तस्याम च दंडक अरण्यात पाते ही गोदावर्याम सरिता परिगतम आश्रय पदम आसीत। कहते हैं कि उसमें दंडक अरण्य मतलब दंडक नाम का जंगल के बीच गोदावर्या सरिता, गोदावरी नामक नदी के किनारे, परिगता नदी से घिरा हुआ, आश्रम पदम आसीत, एक आश्रम था। आसीत है ना, था। तस्य न अति दूरे पंपा अभिधानस्य पद्म सदसः पश्चिमे तीरे महान जीर्णा शाल्मली वृक्षा। तस्य न अति दूरे अर्थात उसी के पास में, न अति दूरे बहुत दूर नहीं, अर्थात उसी के समीप में, पंप अभिधानस्य कमलों से युक्त, पद्म सदसः मतलब कमलों से युक्त, पंप अभिधानस्य पंपा नाम के तालाब में, पश्चिम तीरे उसके पश्चिम किनारे पर, महान जीर्ण बहुत पुराना, शाल्मली वृक्ष सेमल का पेड़ था। तत्र च और उसके वहाँ पर शाखा अग्रेसु डालियों की चोटी पर, कोटरो दरेशु और पुराने खोखलों में, कोटरे दरेशु पुराने खोखलों में, विरचित कुलयानी घोंसलों में बना करके, क्या कहते हैं, नाना देश सम आगतानी बहुत विभिन्न देशों से आए हुए, शुक शकुनी कुलानी, शुक मतलब तोता और शकुनी मतलब होता है पक्षी, तो शुक तोता और पक्षियों का समूह प्रति वसंती इसमें रहा करता था। तत्र एकस्मिन् जीर्ण कोटरे जायया सह निवसतः, उस वहीं पर एक पुराने घोंसले के में मेरे पिता भी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। पश्चिमी वयसी वर्तमानस्य पितुः, उनकी अंतिम अवस्था में, पश्चिम वयसी अंतिम अवस्था, पूर्व वयसी प्रारंभ अवस्था, तो पश्चिम वयसी उनकी जीर्ण अवस्था में या अंतिम अवस्था में
मैं ही वर्तमानस्य वर्तमान में, पितु अहम एव एकई, मैं ही पिता, उस पिता का मैं ही एक सूनु अभवम, मैं ही एक पुत्र हुआ। कहते हैं अति प्रबलया ममयु जायमानस्य प्रसव वेदनया जननी में लोकांतरम अगमत। कहते हैं कि मेरे जन्म लेते ही, यहाँ से देखेंगे इसको, अति प्रबलया अत्यधिक प्रबलता से, मैं मयु मेरे ही जन्म लेते ही, मैं मयु जायमानस से मेरे जन्म लेते ही, प्रसव वेदनया प्रसव वेदना के कारण, अत्यधिक पीड़ा के कारण, जननी में मेरी माता का, मैं मतलब मेरी, जननी मतलब माता, मेरी माता का लोकांतर अगमत देहांत हो गया। ततः तू मैं सुत स्नेहात, तब मेरे पुत्र प्रेम के कारण, तातः तू मेरे पिता ने क्या किया, अभिमत जाया विनाश शोकम, जाया विनाश शोकम पत्नी के मरने का शोक क्या किया, अंतः निग्रही अंदर ही धारण करके, में दबा करके क्या किया, मत्स्यवर्धन परह अभवत, मेरे पालन में, मेरे लालन पालन में वो मेरे पिता लग गए। बच्चों, यह एक गद्यांश था जिसका अर्थ मैंने आपको बताया था। इसके आगे का देखते हैं और इसके पश्चात मैं इन तीनों गद्यांश से संबंधित आपको प्रश्नोत्तर आपके अभ्यास कार्य के लिए दूंगी। आप उनको अपनी कार्य पुस्तिका पर लिखेंगे। एकदा तू प्रभाते सयु, एक बार प्रभाते प्रातःकाल में ही, सहसा एव अचानक, तस्मिन् महावने मृगया कोलाहल ध्वनि उच्चलत, उस जंगल में मृगया कोलाहल, जो पशु पक्षियों थे उनके शिकार खेलने का हल्ला होने लगा। आकर्ण चातम अहम, उसे सुनकर मैं पास में ही स्थित, समीपवर्तिनः पास में स्थित, पितुः पक्ष पुट अंतर, पिता के पंखों के अंदर अविषम घुस गया। अथ चा, इसके बाद, शैशवाद किमिदम इति संजात कुतूहला, बाल्यावस्था में बचपन के कारण मुझ में कुतूहल उत्पन्न हुआ। पितुरुत संगात ईषद इव निष्क्रम्य कोटरस्य एवं शिरोधराम प्रसारितामेव दिशम चक्षु प्राहिणवाम। कहते हैं कि बचपन में मुझे कोलाहल हुआ कि कौतूहल उत्पन्न हुआ कि ये क्या हो रहा है। पितु उस संजात ईषद इव निष्क्रम, तो मैं पिता के पंखों से थोड़ा सा निकल करके, कोटरस्थ एवं शिरोधराम, खोखले में बैठे बैठे गर्दन को फैलाकर, शिरोधराम प्रसार गर्दन को फैलाकर, तामेव दिशम चक्षु, उसी दिशा की ओर निगाहें प्राहिणवम दौड़ाने लगा। तस्मात् वन अंतरात अभिमुखम, उस जंगल में से अपनी ओर आती हुई, अभिमुखम आपतत, अपनी ओर आती हुई, अति भयजनकम शबर सैन मद्राक्षम, शबरी की या शबरों की, भीलों की सेना को मैंने देखा। बच्चों, यहाँ तक गद्यांश आपका पूरा हुआ। आप इसको ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें, इसकी व्याख्या संदर्भ प्रसंग से अपनी कॉपी पर लिखें। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए समझ में आ गया होगा। जहाँ ना समझ में आए आप मुझसे इसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।